ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और खबर गवाह में सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की, उन तस्वीरों की जो गवाह हैं सड़क पर रफ्तार के कहर की। घटना हरियाणा के सोनीपत की है, जहां पर तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी पर सवार दो महिलाओं को टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक थार बेहद तेज रफ्तार में आती है और सामने आ रही एक स्कूटी को टक्कर मार देती है, जिस पर दो महिलाएं सवार थीं और दोनों महिलाओं को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देखिए कितनी स्पीड से ये थार आई और महिलाओं को टक्कर मारी। हालांकि उन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है, गंभीर चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सकरे रास्ते पर थार आई और टक्कर मारकर उन महिलाओं को घायल कर दिया और स्कूटी में जोरदार वो टक्कर लगी थी। उसके बाद महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया। आप स्कूटी की हालत देखिए किस तरीके से वो स्कॉर्पियो के उस थार के नीचे दबी हुई है। यह हादसा सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के पास हुआ और हादसे की तस्वीरें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण थी। जिस थार ने टक्कर मारी वो बिना नंबर प्लेट वाली थी और उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ आपको दिख रहा है, देखिए लाल घेरे में। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जानकारी ले रही है, लेकिन जिन महिलाओं को ये टक्कर मारी गई उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि उनको गंभीर चोटें आई हैं। और आप देखिए इस सकरी सी गली में रफ्तार का जो नशा चढ़ा था वो दो महिलाओं की जिंदगी पर बेहद भारी पड़ा। फिलहाल वो दोनों महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है। और इस थार में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है वो कौन निकलता है और किस तरीके से इसकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। और अब बात कर लेते हैं झालावाड़ की, जहां पर सरकार की नाकामी ने स्कूल को श्मशान बना दिया। झालावाड़ में कल भ्रष्टाचार और लापरवाही की एक ऐसी छत गिरी जिसमें 7 घरों की हंसी हमेशा के लिए दब गई। भारी बारिश के बाद स्कूल की छत गिरी और 7 मासूमों की जान चली गई। अब ऐसे में सवाल है कि इन 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे। मलबे में हर हाथ अपनों की तलाश में था। चीख पुकार के बीच घायलों को अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान बच्चों की जान जाती रही और हद तो तब हो गई जब बच्चों को खोने वालों पर लाठियां बरसा दी गई। ये भी तस्वीर देखने को मिली कि सांत्वना और सद्भावना तो छोड़िए, लाठियों से पीटा गया। इस हादसे के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतरे और जो प्रशासन स्कूल के हालात को नजरअंदाज किए बैठा हुआ था, वही प्रशासन परिजनों पर लाठियां बरसाने लगा। और हर बार की तरह इस बार भी मौत पर सियासत जारी है। मौजूदा और पिछली सरकार आमने सामने है। इतना ही नहीं, मारे गए बच्चों में भी अब जाति ढूंढी जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि न तो सियासत को शर्म है, न तो प्रशासन को शर्म है, सभी को अपने अपने दामन बचाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 7 मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या इन लोगों को सजा मिलेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि क्लासरूम में एक कंकड़ गिर रहे थे। हादसे वाले स्कूल के एक छात्र का कहना है कि जब शिक्षकों से इस बात की शिकायत की गई तब टीचर्स ने न सिर्फ छात्रों को डांटा बल्कि क्लासरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया गया। झालावाड़ स्कूल हादसे में एक चश्मदीद बच्चा है जिसका नाम दिलकुश है। वो हमारे साथ है, 7वीं क्लास में पढ़ता है और जिस वक्त ये हादसा हुआ ये क्लासरूम के बाहर खेल रहा था, इस वजह से इसकी जिंदगी बच गई। क्या हुआ था बेटा कल? कल हम बाहर थे, इसलिए स्कूल जा रहे थे। उस वक्त मैं बाहर ही जाने वाला था, इसके बाद स्कूल ढल गया। स्कूल अचानक ढल गया। अच्छा ये बताओ कि बच्चों ने टीचर को बताया भी था कि कंकड़ गिर रहे हैं? किस बच्चे ने बताया था, किसको बताया था, क्या बताया? टीना ने। हाँ? टीना ने। क्या कहा था? सर कंकड़ गिर रहे। तो फिर सर ने क्या कहा? नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम अंदर बैठ जाओ। तो लंबे समय से स्कूल की मरम्मत की मांग हो रही थी, लेकिन ये मदद फाइलों में घूमती रही। जो प्रशासन जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं करवा सका, वही प्रशासन कुछ ही घंटों में मंत्री और नेताओं के लिए सड़क तैयार कर लेता है। ये शर्मनाक तस्वीर भी देख लीजिए आप।
बच्चे झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती हैं 11 बच्चे, तो उन वीआईपी के नेताओं के मंत्रियों को आने के लिए रोड बना दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये नेताओं और मंत्रियों के लिए आने के लिए रोड बना दिया गया, यानी कि एक ही दिन में हाथों हाथ ही रोड बना दिया गया। लेकिन जो बच्चे एक जर्जर भवन में और खंडर में पढ़ रहे थे, तो उनकी मांग को कभी जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ने उसको पूरा नहीं किया गया। जब इस संबंध में जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी संज्ञान में ये बात नहीं है कि रोड बनाया जा रहा है। जब हम उनको बताया कि झालावाड़ के हॉस्पिटल के पास रोड बनाया जा रहा है तो उन्होंने कहा है कि इसमें इसकी जांच कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये झालावाड़ अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज का जो रोड है ये बनाया गया है, ये एक दिन पूरी कल ही बनाया गया है। और इसके अलावा इधर भी देखिए ये अभी भी काम चल रहा है, इसको रोड को गड्ढों को भरने का काम, यानी कि नेताओं के मंत्रियों के आने के लिए वीआईपी आने के लिए ये रोड को मरम्मत किया जा रहा है, रोड को बनाया जा रहा है। तो देखा आपने कि मौत के मातम के बीच मंत्री जी के स्वागत में नई सड़क तैयार हो गई। झालावाड़ जिले के जिस पिपलोदी इलाके का स्कूल खंडर में तब्दील हुआ, वहां कितने क्लासरूम थे, ऑफिस कहां था, रसोई कहां थी, बच्चे कहां थे, टीचर कहां थे और क्या कर रहे थे, कल जब छत गिरी उस समय क्या हुआ, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो से देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं झालावाड़ जिले के पिपलौदी इलाके के उस स्कूल में जो कि कल ढह गया, जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये स्कूल का कैंपस था, अंदरूनी हिस्सा था, पीछे की तरफ 2 कमरे थे। ये जो बाईं तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सारे बच्चे जो भी थे, जिनकी संख्या करीब 40-42 के आसपास थी, बाईं तरफ वाले क्लासरूम में थे। दाहिनी तरफ का जो क्लासरूम था खाली था और क्लासरूम के बाहर बरामदा था। जो 3 टीचर्स थे, 3 टीचर्स बाईं तरफ जहां पर आप देख रहे हैं कि ये शख्स जा रहे हैं छाता लेकर के, यहीं बरामदे में बैठे थे, कुर्सियों पर पोहा खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। बच्चे लगातार शिकायत कर रहे थे कि अंदर कंकड़ गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, हमें बाहर आने दीजिए। लेकिन टीचर्स ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, उन्हें मना कर दिया और उसके बाद हादसा हो गया। कुछ ना आपने बताया था टीचर्स को? हाँ, हमने बताया था कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो, लेकिन सर ने अनदेखा कर दिया और कहा ऐसे ही हो रहा होगा, चूहे गिरा रहे होंगे, बैठ जाओ तुम, तो चेक करने वाला आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब क्या कहते हैं पहले भी आप लोग शिकायत करते थे कि बिल्डिंग जर्जर हालत में है, तब टीचर्स लोग क्या जवाब देते थे? कि तुम्हारे मम्मी पापा से कह दो, वही करवा देंगे, ये बोलते थे? हाँ। आपको भी यही बोला था? हाँ, यूँ बोला था कि तुम्हारे मम्मी पापा से कह दो, वो लाएंगे पैसे और लगा देंगे और झरझर को सही करा देंगे। ये बात बच्चों से टीचर कहते थे? हाँ, ये कहते थे, हमारे मम्मी पापा से भी कहते थे। कौन से टीचर्स कहते थे? ये तीनों टीचर ज़्यादा बदमाश थे सर। एक जावेद था, वो जावेद खान, जो हमको बहुत मारता था। तो झालावाड़ की अंधेर गर्दी आपने देख ली, अब राजस्थान के सिरोही का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी जर्जर स्कूल छात्रों के लिए खौफ का सबब बन गया है। आबू रोड पर मौजूद बंजारी फली स्कूल का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा, जिससे छात्र और शिक्षक खौफजदा नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे स्कूल का प्लास्टर झड़ रहा है और नीचे प्लास्टर का मलबा पड़ा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बेहद सहमे हुए हैं। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद इस स्कूल के बच्चों को भी हादसे का डर सता रहा है। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि उसने स्कूल की जर्जर हालात की जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से स्कूल का प्रबंधन बच्चों को पास की ही आंगनबाड़ी या फिर खुले में पढ़ा रहा है, ताकि किसी हादसे से बचाव बच्चों का हो सके। तो आप सिरोही की तस्वीर देख लीजिए, ये स्कूल भी जर्जर है, सरकारी स्कूल है, और यहाँ जो प्रबंधन है उनका कहना है कि सरकारी महकमे को कई बार इस हालात के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन शायद सिरोही में भी इंतजार झालावाड़ जैसी ही किसी घटना का हो रहा है। राजस्थान के सीकर में भी कई स्कूल जर्जर हालात में हैं और किसी हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके स्कूलों की मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा। इस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सीकर में करीब दर्जन भर ऐसे स्कूल हैं जहां की इमारत जर्जर हालत में पहुंच चुकी है और इन इमारतों की छतों से भी प्लास्टर गिर रहे हैं। दीवारों पर दरारें बड़े हादसे की आशंका बढ़ा रही हैं। इन सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो खौफ के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। सीकर के कई स्कूलों की छत कमजोर हो चुकी है, कई स्कूलों की दीवारों में दरारें साफ दिख रही हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से हुई है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन और सरकार की नींद नहीं खुली है। सीकर में एक और प्रशासन शिकायत पर एक्शन नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ छात्रों के परिजनों को झालावाड़ जैसे किसी हादसे की फिक्र सता रही है।
सता रही है। तो आप देखिए हालात किस तरीके के हैं। सीकर की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी कमज़ोर ये दीवारें हैं, जितनी बड़ी दरारें हैं, वही हालात यहाँ के सिस्टम में बैठे अधिकारियों का भी है। न तो उनको समझ में आ रहा है और न तो वो कुछ कर पा रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू का भी एक स्कूल जर्जर हालत में नजर आया। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद यहां भी दहशत देखने को मिल रही है। मामला खेतड़ी उपखंड के करमाड़ी गांव का है। गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल की जो छत है वो जर्जर है। आप देखिए किस तरीके से उसका सरिया दिख रहा है, जंग लगा है उसमें। बड़े हादसे का जो संकट है यहाँ बन सकता है, बावजूद उसके बच्चे खतरे के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार स्कूल की जर्जर इमारत की मरम्मत कराने की गुहार प्रशासन से लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई। स्कूल की इमारत काफी पुरानी है, जो लंबे वक्त से मरम्मत नहीं होने की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गई। इस स्कूल में 65 बच्चे पढ़ते हैं और प्रशासन की अनदेखी की वजह से इन सभी की जिंदगी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। झुंझुनू का प्रशासन कब जागेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। अब चलिए राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी एक स्कूल अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी। स्कूल की छत इतनी जर्जर है कि बारिश में लगातार टपकती है। आप देखिए छत की हालत। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के जनसेवक हाई स्कूल की हैं, जिसके छत से उखड़ता हुआ प्लास्टर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर पढ़ना किसी खतरे से खेलने जैसा कम नहीं है। स्कूल के इस पुराने भवन को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। बारिश में हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि स्कूल की छत टपकने लगती है। ऐसे में बच्चों को टीन शेड के नीचे पढ़ाया जाता है। बच्चे इस जर्जर दिख रहे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हालांकि खौफ उनके मन में बना रहता है। तो आप देखिए पक्का स्कूल है और इसकी छत टपक रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस छत की टपकन के साथ छत कब नीचे आ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। झालावाड़ में जर्जर स्कूल की छत गिरने के बाद यूपी के बस्ती के एक प्राइमरी स्कूल पर भी सवाल खड़े हो गए। ये स्कूल विशुनपुरा ब्लॉक के कुदराहा गांव में है, जो इतना जर्जर हो चुका है कि यहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल की दीवारों में पड़ी दरारें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन ये अधिकारियों को नहीं नजर आती, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दिखती हैं। स्कूल की छत बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। ऐसे में इस स्कूल में किसी बड़े हादसे का डर और अभिभावकों को सता रहा है। आरोप है कि जर्जर स्कूल की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इस स्कूल में किसी बड़े हादसे का डर बना हुआ है और झालावाड़ की घटना के बाद जो बच्चे और अभिभावक हैं वो ज्यादा डरे हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में उसने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। खुदकुशी की वजह सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश है। जम्मू की रहने वाली श्वेता सिंह बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद पैसिफिक डेंटल कॉलेज के छात्रों में गुस्सा है। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कमरे से मिले सुसाइड नोट पे श्वेता सिंह ने माही मैम और भागवत सर को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों पर 2 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। श्वेता ने माही मैम और भागवत सर पर करियर बर्बाद करने के भी आरोप लगाए और कई वजहों का जिक्र करते हुए उसने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा की मौत पर हंगामा होने के बाद अब प्रशासन छात्रों की समस्या दूर करने का दावा कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। सुसाइड नोट है तो जो भी पुलिस भी कार्रवाई करेगी और उनको इमीडिएट इफेक्ट से कॉलेज से निकाला जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, अब छात्रों का आक्रोश सामने आ गया है और छात्र इस पूरे मामले में कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि उदयपुर में जिस तरीके से तस्वीरें बनी है, जिस तरीके से बीडीएस छात्रा ने आत्महत्या की है, अब मामला ये सामने आया है कि जो 2 टीचर्स थे उनसे वो लड़की परेशान थी और ये पूरी तस्वीर सामने आई। और सीधे रुख करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। हर साल की तरह हम इस बार भी 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। पार्टी में हर साल हम भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में आकर उन जवानों को, उन वीर सपूतों को, उन सेना के शौर्य को आज के दिन हम याद करते हैं। और हम याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन विजय दिवस में, ऑपरेशन विजय में
उसके भाग लिया था और कारगिल युद्ध में विजय हासिल कराई थी। एक बार पुनः आज के दिन उनके शौर्य को हम जहां नमन करते हैं, वहीं उन अमर शहीदों को दिल से नमन करके याद करते हैं आज के दिन। मित्रों, हम सबको मालूम है कि 26 साल पहले लगभग 1999 की फरवरी में हमें ध्यान में आया कि कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मशको सेक्टर और टाइगर हिल, इस पर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की फौज पीठ पे हमारे छुरा भोग कर वहाँ, जिसे कहते हैं कि चालाकी से वहाँ उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। हम यह भी जानते हैं कि यह कारगिल में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हमारी सेनाएं उस स्थान को फिर से वापस ले और वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा, इस बात को लेकर के कहा। यहाँ मंच पर और यहाँ आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे, इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। हम एक, जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर थे और उनको हमारे नेशनल हाईवेज को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा था, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा था। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य शुरू हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड, 15,000 फीट की हाइट से ऊपर, और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 86 दिन की लड़ाई के बाद, 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है। इसी ऑपरेशन में हमने एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने और हमारे मिग्स ने और सुकोई ने बहुत योगदान किया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की बड़ी बड़ी साजिशों के खुलासे के बीच धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में असमानता के चलते धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, अगर ऊंच नीच होगा तो धर्म परिवर्तन होता रहेगा। तो रामजी लाल सुमन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर यह बयान दिया है। जिस तरीके से मौलाना छांगुर का मामला सामने आया, आगरा से मामला सामने आया, अब रामजी लाल सुमन ने कहा है कि हिंदू धर्म में असमानता के चलते धर्म परिवर्तन होते हैं, अगर ऊंच नीच होगा तो धर्म परिवर्तन होता रहेगा। किसी ने प्रलोभनवश कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दलित क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक बिजली घर में आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। लेकिन उससे पहले ट्रांसफार्मर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी। ट्रांसफार्मर में 55,000 लीटर तेल मौजूद था,
जिसकी वजह से आग तेजी से फैली, जिसने लोगों को डरा दिया। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गईं। चारों तरफ से घेरते हुए फॉर्म को लगातार पंपिंग करते हुए फॉर्म मॉनिटर की सहायता से आग को बुझाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। जब तक आग बुझी तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में उसने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। खुदकुशी की वजह सामने आने के बाद से छात्रों में आक्रोश है। जम्मू की रहने वाली श्वेता सिंह बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद पैसिफिक डेंटल कॉलेज के छात्रों में गुस्सा है। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कमरे से मिले सुसाइड नोट पे श्वेता सिंह ने माही मैम और भागवत सर को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों पर 2 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। श्वेता ने माही मैम और भागवत सर पर करियर बर्बाद करने के भी आरोप लगाए और कई वजहों का जिक्र करते हुए उसने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा की मौत पर हंगामा होने के बाद अब प्रशासन छात्रों की समस्या दूर करने का दावा कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। सुसाइड नोट है तो जो भी पुलिस भी कार्रवाई करेगी और उनको इमीडिएट इफेक्ट से कॉलेज से निकाला जाता है। मुंबई में एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान तब हंगामा मच गया जब अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने फिल्म निर्माता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन पर सैंडल से हमला कर दिया। अंधेरी के सिनेपोलिस थिएटर में फिल्म सो लॉन्ग वैली का प्रीमियर चल रहा था। तभी अभिनेत्री रुचि गुज्जर कुछ महिलाओं के साथ वहां पहुंची और फिल्म निर्माता करण सिंह चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को बुलाइए। इस गर्मागर्म बहस के बीच रुचि ने अपनी सैंडल निकाली और फिल्म निर्माता करण सिंह को मारने की कोशिश की। रुचि गुज्जर का आरोप है कि करण ने फिल्म बनाने के नाम पर उनके साथ 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। गाली देता है, लड़की को गाली देता है, बताओ ऐसे इसके संस्कार है। एक तो फ्रॉड करने के बाद गाली भी दे रहा। हंगामे के बीच करण ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हुए रुचि के आरोपों को गलत ठहराया। कोर्ट ने इसको बोला कि आप जो भी आप क्लेम कर रहे हो ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को दोनों को पकड़कर थाने ले जाना पड़ा। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों ने 5 लाख की लूट कर ली, लेकिन जब गांव वालों ने उन्हें घेर लिया तो पुलिस के सामने फिल्मी स्टाइल में सरेंडर करना पड़ा। क्योंकि लूट के बाद लुटेरे जिस गन्ने के खेत में छिपे थे उसे गांव वालों ने घेर लिया। लुटेरों को अपनी जान खतरे में दिखाई दी तो उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। पुलिस की मौजूदगी में भी लोग लुटेरों को पीटते रहे और पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। भीड़ इतने गुस्से में थी कि पुलिस को उसको काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से हथियार के दम पर 5,35,000 रुपए लूट लिए थे। जब गांव वालों ने लुटेरों का पीछा किया तो वो सड़क किनारे खेतों में छिप गए, लेकिन गांव वालों की भीड़ बढ़ी तो लुटेरों ने जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि छोटी नदियों ने भी भयंकर रूप ले लिया है। लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरें मुलुगु जिले के अल्लीगुडेम गांव की हैं। भारी बारिश के बीच एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन बाहर खतरे का सैलाब था क्योंकि वट्टी नदी पूरे उफान पर थी। इस बीच ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला। महिला को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और वट्टी नदी को किसी तरह पार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन लोग मूलभूत सेवाएं नहीं देने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कोस भी रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुछ बदमाशों ने एक छात्र की निर्दहाड़े हत्या कर दी। वारदात स्कूल के पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि कुछ बदमाश अचानक झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और छात्र पर ताबड़तोड़ लाठियों से वार करते हैं। वारदात को अंजाम देकर बदमाश स्कूटी से फरार हो गए। वहीं छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मोहम्मद आरिज नाम का ये छात्र शहर के ही एक नामचीन स्कूल में पढ़ता था।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उनके घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। इधर पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मर्डर करने के कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बन रहे पुल का काम अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते दिख रहे हैं। लोग शॉर्टकट के लिए ऐसी कवायद कर रहे हैं जो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग पुल के स्लैब पर एक सीढ़ी नुमा जुगाड़ तैयार कर चुके हैं और इसके जरिए ये बाइक को नीचे उतारते दिख रहे हैं। वहीं इसके जरिए लोग बाइक को पुल के स्लैब के ऊपर भी चढ़ाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक तरीके से इस मार्ग पर सफर करने को मजबूर हैं, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल सैमर खेरा गांव के पास यूपी और एमपी की सीमा को जोड़ने वाली जमीनी नदी के आमघाट पर 3 साल पहले पुल बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो पाया है। 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का काम अभी भी अधूरा है, जिसे देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सी और बांस की मदद से ये सीढ़ी नुमा जुगाड़ तैयार किया, जिससे कहीं पहुंचने में लोगों का वक्त तो बच रहा है, लेकिन इसके जरिए सफर करना लोगों की जिंदगी पर कभी भी बहुत भारी पड़ सकता है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, जहां स्कूली बच्चे उफनती नदी को रस्सी के सहारे पार करने को मजबूर हैं। यहाँ के दूरदराज के गांव में 300 से ज्यादा आबादी जोखिम भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ सेवा नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को इसी तरह से उफनती नदी को पार करना पड़ता है। आप देखिए तस्वीरें, कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रस्सी का सहारा है और यही खतरनाक जुगाड़ लोगों को पुल पार करने के लिए एकमात्र माध्यम है। तो आप रास्ते की हालत देख लीजिए और इसके बाद उस नदी को पार करने का जो तरीका है वो तो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नहर के किनारे बना बांध टूटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नहर के किनारे बने बांध को टूटने के बाद पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है, जिससे लोगों के माथे पर शिकन बढ़ती हुई दिख रही है। चंदौली के गोधना गांव के पास नहर का बांध टूट गया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा इलाका पानी की चपेट में आ गया। पानी के तेज बहाव ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में लिया। गांव के कई घर पानी में डूब गए और इससे स्थानीय लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिसने राहत और बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए नाव मंगाई गई है और पानी के बीच फंसे लोगों को निकालकर राहत कैंप में भेजने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो घर में पानी घुसने की वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चंदौली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण इलाका है, जो रिहायशी इलाका है, वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ गया। बांध टूटने की वजह से ये एक बड़ा इलाका है जो इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है और राहत की राह देख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।